अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 97, जहाँ हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है एंड जहाँ सोई बोल रही होती है ये सब बस खत्म ही होने वाला था, चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी कि तभी एंड देन हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहां हमें मिस्टर सीईओ के सारे कमेंट्स दिखाए जाते हैं एंड जिसमें एक पैटर्न होता है। सो बेसिकली सीईओ ने हर कमेंट में स्टोरी के खत्म होने की बात को मेंशन किया होता है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से एंड ये देखकर सोई मन में बोलती है इस पर्सन की मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है तो ये ऐसे कमेंट क्यों कर रहा है? तभी सोई आगे बोलती है खैर जो भी हो ये नॉवल जल्दी ही खत्म होने वाली है। मैं चैप्टर लिखने के चक्कर में ठीक से पढ़ भी नहीं पाई और परसों मेरा एग्जाम है। मेरा मतलब अगर मुझे ढंग का कॉलेज नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तभी सोई के लैपटॉप में एक नया कमेंट पॉपअप होता है एंड ये कमेंट होता है यूजर CJFTN09 का, जिसमें लिखा होता है क्या नॉवल जल्द ही खत्म होने वाली है? ये कमेंट पढ़कर सोई मन में बोलती है शायद ये कोई नया रीडर है। एंड देन हमें सोई का रिप्लाई दिखाया जाता है जो उसने यूजर CJFTN09 को किया होता है। हाँ ये जल्दी ही एंड होने वाली है, आई होप तुम्हें पसंद आएगी। तभी सोई के लैपटॉप में एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है यूजर CJFTN09 हैज रिक्वेस्टेड टू मैसेज यू प्राइवेटली। हाँ ये पर्सन मुझे पर्सनली मैसेज क्यों करना चाहता है, वो भी इतना अचानक से? आखिर ये है कौन? वैसे मुझे शुरू से ही इस पर्सन को लेकर अजीब महसूस हो रहा था। हाँ एक मिनट एंड सोई को रियलाइज होता है कि CJFTN एक हिडन कोड है एंड विच मीन्स चियोल सु, जो कि मैनेजर किम का नाम है। चियोल सु वो मरांग वाले हैं? ये वो नहीं हो सकते, या फिर ऐसा हो सकता है। एंड सोई इस पर्सन से बात करने का डिसाइड करती है एंड इस पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है एंड तभी वो पर्सन सोई को मैसेज करता है मैं तुम्हारी नॉवल बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़कर सोई मन में बोलती है क्या व्हाट द हेल, इन्हें बस यही कहना था। एंड देन हमें सोई का रिप्लाई दिखाया जाता है थैंक यू। यूजर CJFTN एक और मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ऐसे ही और लंबे समय तक कंटिन्यू रखो। तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है मैं इस रिक्वेस्ट और 1001 नाइट वाले कमेंट के बीच कनेक्शन समझने की कोशिश कर रही थी और तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये पर्सन मुझे वार्न कर रहा था। एंड देन हमें सोई का मैसेज दिखाया जाता है जो उसने यूजर CJFTN को किया होता है। ये सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट? वो पर्सन रिप्लाई करता है ये मैं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। एंड देन सोई एक और मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है ठीक है फिर मुझे एक और चीज पूछने दो। ओके पूछो, क्या हम कभी मिले हैं? वो पर्सन रिप्लाई करता है हाँ। एंड रिप्लाई करते ही वो पर्सन चैट रूम लीव कर देता है एंड सोई अब काइंड ऑफ श्योर हो जाती है कि ये पर्सन मरांग के जनरल मैनेजर चियोल सु किम ही थे। एंड हमें फिर से बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है मैं तब श्योर हो गई थी कि वो पर्सन कौन था। एंड देन हमें प्रेजेंट वाली सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है पता नहीं क्यों पर ये पर्सन मुझे वार्न कर रहे हैं कि मुझे अपनी नॉवल को खत्म नहीं करना चाहिए। एंड देन अगेन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है मैनेजर चियोल सु किम के डरावने सजेशन के बाद मैं कहानी को खींचती गई बिल्कुल 1001 नाइट की तरह। वैसे ऐसी कोई कहानी होगी क्या जहाँ एक हाई स्कूलर अपनी जान को बचाने के लिए कहानी सुनाती हो? पता नहीं, वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा भी। एंड इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई क्लास के दौरान सो रही होती है एंड टीचर उसे देख लेते हैं एंड टीचर सोई को फेंक कर चौक मारते हैं जो कि सीधा सोई के माथे पर लगती है।
वो भी बहुत जोर की। हे लास्ट बेंच, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो? स्कूल कोई सोने की जगह है क्या? बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, जाओ। सॉरी सर। एंड सोई पीछे के डोर से क्लास के बाहर जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो सोई को बाहर जाते हुए देख रहा होता है। देन हमें सोई को फिर से दिखाया जाता है, जो बासी लेते हुए मन में बोल रही होती है, खैर मुझे कोई हैरानी नहीं है कि मैं ऐसी स्टेट में हूँ। मुझे बीमार सा लग रहा है। क्या मेरी तबीयत खराब होने वाली है? वो फॉलफोन का बच्चा या जो भी था मुझे मारने का प्लान बना रहा था। अगर मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है टीचर पर, जो पढ़ा रहे होते हैं। अगर हम इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर देखेंगे तो हमें साफ साफ पता चलता है। तभी टीचर की नजर यूनियॉक पर जाती है, जो हेड डाउन करके सो रहा होता है। एंड टीचर यूनियॉक पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ एक और? क्या किसी ने इस क्लास में स्लीपिंग गैस छोड़ दी है क्या, जो एक के बाद एक सोए जा रहे हैं? हे तुम, उठो और बाहर जाओ। एक्चुअली यूनियॉक सोने का नाटक कर रहा होता है ताकि वो सोई के पास जा सके। एनीवेज देन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यूनियॉक के पीछे वाला लड़का धीरे से बोल रहा होता है, कितना बोरिंग पढ़ाते हैं। तभी यूनियॉक खड़ा होता है और बोलता है, ओके सर। एंड क्लास से बाहर जाने लगता है। मुझे कितना थका थका महसूस हो रहा है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जो आधी नींद में क्लास के बाहर खड़ी हुई होती है। तभी सोई के पास यूनियॉक आता है और उसे किस कर देता है। एंड जब सोई को रियलाइज होता है कि अभी अभी क्या हुआ, तब सोई एकदम शॉक होकर बोलती है, तुम कर क्या रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? यूनियॉक सोई की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर उन्हें तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी? सोई बोलती है, क्योंकि मैं सो गई थी ना। यूनियॉक बोलता है, मेरी प्यारी सोई का माथा पूरा लाल हो गया। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई के क्लासमेट्स पर, जो चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। एंड सबके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अच्छा तो ये दोनों डेट करने लगे। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो पहले अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर चुकी है, मैंने इस बार प्राइवेट रहने का डिसाइड किया था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि इसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। एंड देन हमें अगली क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर बोल रहे होते हैं, आज की पीई क्लास ग्राउंड में होगी। एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है, जो मन में बोल रही होती है, वैसे हमें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद अभी के लिए यही सही रहेगा। तभी सोई को रियलाइज होता है कि वो अपनी जिम यूनिफॉर्म लाना भूल गई है। हाँ, OMG, मेरी जिम यूनिफॉर्म कहाँ है? तभी सोई को अपनी क्लासमेट्स की वॉइस आती है, जो आपस में बातें कर रही होती हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? सर ने लास्ट टाइम कहा था कि जो अपनी जिम यूनिफॉर्म नहीं लाएगा उसे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? ये सुनकर सोई मन में बोलती है, मैं तो गई। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर बोल रहे होते हैं, क्या इतने सारे स्टूडेंट, वो भी बिना यूनिफॉर्म के? तुम लोगों को ठंड लग रही होगी ना, जाओ जाकर थोड़ा वार्म अप कर लो। बिना यूनिफॉर्म वाले सभी लोग जाकर 10 चक्कर लगाओ। इज दैट क्लियर? क्या? नो सर, प्लीज प्लीज सर। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। वो करो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है। एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है, जो थोड़ा नर्वस होकर खड़ी हुई होती है, क्योंकि सोई ने यूनियॉक की जिम यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। जितना सोई ट्राई कर रही होती है कि लोगों को उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में कुछ भी पता ना चले, उतना ही यूनियॉक चीजों को ऑब्वियस बना रहा होता है। एंड सोई को यूनियॉक की जिम यूनिफॉर्म में देखकर लोगों के दिमाग में फिर से वही बात चलने लगती है कि सोई एंड यूनियॉक डेट कर रहे हैं, जो कि सही भी है। तभी सोई यूनियॉक की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, पर शायद यूनियॉक का कुछ और ही प्लान है, वो तो चीजों को एकदम ऑब्वियस बना रहा है। एंड इसके बाद हमें कुछ और मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ सोई एंड यूनियॉक एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं। जैसे यूनियॉक फ्री पीरियड या लंच टाइम में सीट चेंज करके सोई के पास आ जाता है
एंड खाना खाते हुए भी दोनों साथ में ही बैठते हैं एंड दोनों साथ में ही स्कूल आते जाते हैं, जिससे बाकी लोगों का शक धीरे धीरे हकीकत में बदल जाता है। एंड इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सोई और यूनियोक को देखकर बोल रहा होता है शायद इनके बीच कुछ तो चल रहा है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है इस बार चीजों को चुपचाप रखने की मेरी उम्मीद एक बार में बेकार हो गई। एंड देन सोई आगे बोलती है एक बार की बात है जब मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी और द्वावा भी अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहा था, तब मैं द्वावा के घर उसके असाइनमेंट देने गई थी। एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है सुबह से ही बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, शायद सच में मेरी तबीयत खराब होने वाली है, मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। आखिर आज द्वावा इतना लेट कैसे हो गया। अच्छी। एंड देन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर सोई पर जाती है जो चुपचाप बैठे हुए उसका वेट कर रही होती है। एंड सोई को ऐसे देखकर द्वावा को बहुत बुरा लगता है। एंड देन द्वावा सोई के पास जाने लगता है। कदमों की आवाज सुनकर सोई अपना सर ऊपर करके देखने लगती है एंड उसे पता चलता है कि ये पर्सन द्वावा है। सोई द्वावा को देखकर बोलती है ओह तो तुम आ गए। सोई उठती है और द्वावा को असाइनमेंट देते हुए बोलती है ये इस वीक का होमवर्क है, सर ने कहा था ट्यूसडे तक सबमिट कर देना, पर मुझे लगता है तुम्हें सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सर को कहते सुना था कि उन्हें इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज मैंने अपना काम कर दिया है तो अब मैं घर जा रही हूँ, बाय। एंड सोई वहाँ से जाने लगती है। तभी द्वावा पलटता है और सोई से बोलता है तो आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगी। हाँ, द्वावा आगे बोलता है वो तुम नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हो ना असाइनमेंट देने के बाद। सोई स्माइल करते हुए बोलती है पागल, मैं तो तुम्हें बस असाइनमेंट देने आई थी। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है जहाँ द्वावा बोल रहा होता है सोई एकदम पागल है, उसे पता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और तो और वो बीमार लग रही है लेकिन फिर भी ठंड में मेरा यहाँ पर इंतजार करती रहती है। सच में सोई बिल्कुल डमी है, ये सब चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। सोई बेवकूफ है, सोई नासमझ है, इस वजह से मुझे उससे नफरत करनी चाहिए ना, और एटलीस्ट मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों मैं उसे चाहना रोक ही नहीं पा रहा हूँ। सोई तुम ऐसा क्यों करती हो और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों को ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसीलिए हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और मैं फिर से अपने इमोशंस के आगे पूरी तरह से हारते जा रहा हूँ। एंड तभी द्वावा सोई से बोलता है ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो सोई। हाँ, एटलीस्ट मुझे तुम्हें एक जैकेट तो देने दो। सोई अंदर आ जाओ।